बिल्कुल इंडियन टीम डोमिनेट करेगी, ये सब हम चाहते हैं। अब देखिए भारत को अब दोनों मैच यहां पर जीतने हैं, सिर्फ नेट रन रेट का दबाव अब बिल्कुल भी नहीं है। अब बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन है, 2 मैच जीतिए, 4 पॉइंट हासिल कीजिए और सेमीफाइनल का रास्ता यहां पर साफ हो जाएगा। पहला जिम्बाब्वे, दूसरा वेस्ट इंडीज, जिसको हमें अब यहां पर आगे चलकर हराना है। और बोरिया, आपसे थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, देखिए मुकाबला बहुत ये जिस ग्राउंड पर हो रहा है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। पिच क्या कहती है, यहां पर एक बड़े स्कोर की उम्मीद यहां पर करें फैंस आज? एब्सोल्युटली कर सकते हो बड़े बड़े स्कोर का उम्मीद, क्योंकि ये रिलेड पिच है और इस पिच में हमने न्यूजीलैंड का जो मैच देखा था, उन्होंने 17.3 ओवर्स में 175 चेस कर दिया था। सो मैं लोकल्स से भी बात कर रहा था, काशी विश्वनाथ जी से भी बात कर रहा था, जो चेन्नई सुपर किंग्स के सीईओ हैं, तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के दिग्गज हैं, वो भी मुझे कह रहे थे दिस विल बी अ बैटिंग विकेट, अ गुड बैटिंग विकेट। आई वाज स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ लोकल्स, सो मेक नो मिस्टेक। अच्छा बोरिया, क्योंकि आप इस टीम पिच को बहुत अच्छे से समझते हैं, ग्राउंड को अच्छे समझते हैं, अगर टॉस होता है तो उसमें क्या यहां पर करना चाहिए टॉस जीतने वाली टीम को? देखिए ड्यू है, ज्यादातर ड्यू है। सो ड्यू चेन्नई में फैक्टर होगा। सो अगर आप टॉस जीतकर पहले बॉलिंग कर लेते हो और चेस करते हो, बिकॉज क्लियरली ड्यू का फैक्टर वहां पे, मेरा 3 जो रिपोर्टर्स वहां से रिपोर्ट कर रहे थे वो बार बार ही बोल रहे थे 8 बजे के बाद बहुत ज्यादा ड्यू है, लास्ट 2 दिन भी ड्यू था। और आपको निखिल और अतुल मेरे से बेहतर कहेंगे और समझाएंगे दैट हाउ इट बिकम्स डिफिकल्ट टू ग्रिप द बॉल। सो क्लियरली अतुल से आप पूछिए, गिवन द ड्यू फैक्टर, आप टॉस जीतकर 100% पहले बॉलिंग करने का कोशिश करोगे, सो दैट यू कैन गेट द बॉलिंग आउट ऑफ द वे। एंड जिम्बाब्वे अगर बाद में बॉल करता है तो दे विल फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट टू ग्रिप द बॉल। अतुल बॉलिंग ही करनी चाहिए या अभिषेक की बैटिंग के लिए पहले बल्लेबाजी कर लेनी चाहिए? अब प्रेशर है बैटिंग में, हमारी बैटिंग ने लेट डाउन किया अब तक। पर जैसे कह रहे हैं ना, अभी मैंने कहीं पढ़ा कि कूल ब्रीज चल रही है, तो चेन्नई में कूल ब्रीज मतलब कि लॉटरी है, क्योंकि चेन्नई की सिर्फ 3 वेदर है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। जब भी खेला मेरे चेपॉक जाते ही मुझे लगता था कि घबराहट होती थी, क्योंकि एक तो तंदूर जैसा होता था। अभी तो उन्होंने वो काट दिए हैं तो हवा चलती है, पर पहले बिल्कुल पैक था। पर बड़ा मज़ेदार ग्राउंड है, हिस्ट्री बड़ी है इस ग्राउंड की, तो सारे प्लेयर्स हमेशा जिससे पूछोगे ये फैंस के लिए बता दीजिए कूल ब्रीज का मतलब क्या है, क्या गेम पर कैसा असर पड़ता है उसका? देखिए अब क्योंकि पहले चेपॉक का जो स्टैंड थे ना पूरे पैक थे, अब उन्होंने बीच में उन्होंने थोड़े थोड़े काट दिए हैं, तो वहां से क्रॉस ब्रीज चलती है। तो जो ड्यू फैक्टर है वो, क्योंकि जो दिन का और रात का टेम्परेचर का ड्रॉप काफ़ी है, तो ड्यू फैक्टर में जो भी बाद में गेंदबाजी करेगा ठीक है। पर मुझे लगता है कि एक ये थोड़ा सा क्लीशे हो गया है, अब जो आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं और जो भी बॉलर करेगा उसको आना चाहिए कि बॉल से बॉल करना। बिल्कुल, देखिए अब यहाँ पर ड्यू फैक्टर कितना काम करेगा, विमल, और टीम का कॉम्बिनेशन कैसा होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टॉस को लेकर क्या खबर है, टीम कॉम्बिनेशन को लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है, संजू की एंट्री हो रही है क्या? देखिए टॉस तो अभी होने वाला है, जस्ट अभी एग्जैक्ट अभी इसी मोमेंट पे 30 मिनट पहले होता है, अभी टॉस होगा। और जो हम कह रहे हैं बार बार, बैटिंग कॉम्बिनेशन जो है वो ज़रूर से अभिषेक और संजू सैमसन को जिस तरह से प्रैक्टिस हुई है, जिस तरह से सेटअप हुआ है, जो इंडिकेशंस मिला है बैटिंग कोच के जरिए, वो साफ है कि टीम में बदलाव होंगे। और जाहिर तौर पे पिछले मैच की हार के बाद कई सारे सबक मिले हैं। सबसे बड़ी जो कई सारी चूक हुई थी उसमें अक्षर पटेल का बाहर होना और बहुत सारे जो चेंजेस थे। ये बात ज़रूर है कि संजू सैमसन भी फॉर्म में नहीं है, तो ये एक आखिरी मौका मिला है, स्टेज सेट कर दिया है साउथ अफ्रीका ने भारत के लिए। इस स्टेज पे अब सिर्फ उनको परफॉर्म करना है, ये बात अब पीछे रह गई है कि कौन फॉर्म में था नहीं था। किसी मैच में आपको फॉर्म में आना होगा, और ये सब के लिए, संजू सैमसन के लिए, अक्षर पटेल के लिए, अभिषेक शर्मा के लिए जो 4 बार 0 कर चुके हैं, तो टोटल अब तक उन्होंने 15 रन बनाए। जाहिर तौर पे इन सब के लिए सबसे बड़ा स्टेज है, आप मैच जीतिए और अगले 2 मैच जीतकर आप सेमीफाइनल में जगह बना सकते हैं। बिल्कुल, अगले 2 मैच सिर्फ यहाँ पर जीतने हैं, लेकिन जिम्बाब्वे की बात आप अतुल करना बहुत जरूरी है। देखिए बड़े सेटबैक्स दिए हैं इन्होंने 2 टीमों को। इनकी टीम में कुछ ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने बहुत अच्छा करा, खासतौर पर फील्डिंग तो कमाल की ये लोग कर रहे हैं। तो प्लेयर्स टू वॉच, किन पर ध्यान रखें इस मुकाबले? देखिए मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ, मुझे लगता है सिकंदर आजाद तो एक क्वालिटी प्लेयर हैं। वो बीच में छोड़ चुके थे, उनको वापस लाए हैं, और मुझे लगता है कि जो उनका जज्बा, अभी मैं मिला था ILT T20 में, दुबई में गए थे हम, तो मेरी बड़ी लंबी बात हुई थी उनसे। तो जिस तरह की उनकी जो एटीट्यूड है ना, बड़ा मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जिम्बाब्वे के कहाँ से कैसे दिन आ गए हैं, तो मुझे लगता है रीग्रुप करने के लिए ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो कि दोबारा से खड़े कर सके। और उनके पास एक प्लेयर नया मिल गया है, बेनेट यंग प्लेयर है, बहुत अच्छा खेल रहा है मुझे लगता है। पर बीच में जो बिट प्लेयर्स है ना, अगर आप पूछें किसी से, ऐसा कोई बड़ा स्टार नहीं है। पहले जमाने में होते थे जिम्बाब्वे के स्टार, एंडी फ्लावर होते थे, ब्लिग नॉट थे, ये तो मुझे लगता है अब ऐसे प्लेयर नहीं है। पर अगर आपकी टीम चल रही है, इसलिए मैं मानता हूं कि मुझे लगता है कि बोरिया
वो बड़ा नाम नहीं है, ये भी एक फायदा है इनको कि सब एकदम बिल्कुल जुटे हुए हैं कि भाई आपको देखिए, perform बात करना करने वाली अपना बात है, फायदा भी है नुकसान भी है, पर अगर बड़ा नाम ना हो तो मुझे लगता है कि आपके पास नथिंग टू लूज है। हाँ। तो ये मुझे लगता है जिम्बाब्वे के पास एज ये है कि अंडरडॉग्स है एंड दे कैन प्ले आउट ऑफ द स्किन। अच्छा बोरिया, ये सिकंदर रजा को हाथ में लगी थी पिछले मुकाबले में, क्या फिट हैं, खेलेंगे, कुछ को उनको लेकर कोई जानकारी मिल रही है? हाँ जी, वो ठीक है, जितना मुझे सुनने में आया सिकंदर राजा विल प्ले एंड अतुल इज राइट, ब्रायन बेनेट इज अ गुड प्लेयर, ब्लेसिंग मुजरबानी इज बॉलिंग वेरी वेरी वेल। फील्डिंग उनका उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर आप लास्ट मैच देखें उन्होंने 2 कैच छोड़ दिया शिमरॉन हेटमायर का, इजी कैच था, एक तो बहुत ही इजी कैच था। सो अगर आप जिम्बाब्वे का बॉलिंग देखें, लेफ्ट आर्म फास्ट विद रिचर्ड गारवा एंड ब्लेसिंग मुजरबानी, दे आर बोथ गुड बॉलर्स, प्लस रायन बर्ल विल बोलिए, एक पिच को और अपडेट देते हैं। जो बात आप यहां पर कर रहे थे, कमेंटेटर्स भी इसी बात की तरफ यहां पर इशारा कर रहे हैं कि पिच बहुत अच्छी है और इस पर बल्लेबाजी करना आसान होगा, इस पर रन जो है अच्छे बन सकते हैं, और इसको लेकर अपडेट ये आ रहे हैं कि पिच जो है वो अच्छे हाई स्कोरिंग मैच को यहां पर सपोर्ट करने वाली है। तो एक दिलचस्प मुकाबला उम्मीद करें बोरिया। आई वुड से इंडिया शुड विन एंड कंफर्टेबली विन। अगर आप जिम्बाब्वे को प्रॉपर क्रिकेट खेलकर अच्छे से नहीं हराते हो तो देन इट्स नॉट योर डे। अतुल वाज 100% राइट व्हेन ही सेड ये 11th है और हम नंबर 1 है, एक बैड डे के बेसिस में हम बोल रहे हैं ये इक्वल हो चुके हैं, ये सही नहीं है। आप सिंपल रखो, ये सिंपल क्रिकेट गेम है। आप 2 साल अच्छा, एक और क्विक अपडेट बोरिया, बीच में आपको टोकरा माफ कीजिएगा, 6 में से 4 बार जो पहले बल्लेबाजी जिस टीम ने की है वो यहां पर जीत रही है, तो आपको लगता है आज भी उस ट्रेंड को यहां पर फॉलो करना चाहिए टीमों को, या फिर ड्यू फैक्टर को कंसीडर करते हुए गेंदबाजी की तरफ जाना चाहिए टॉस जीतकर? नहीं, एज आई सेड, लास्ट 2 दिन में ज्यादा ड्यू था, 8 बजे के बाद ड्यू आता है, सो आप उसको कंसिडर करोगे। बट एट द सेम टाइम इंटरनेशनल क्रिकेट में आप ड्यू के लिए भी सोप जैसे बॉल उसको वेट करके प्रैक्टिस करते हो, ट्रेन करते हो। अगेन अतुल विल टेल यू बेटर। बट देखिए, सिंपल सा चीज है यार, ये तो हाई प्रेशर सिनेरियो है, वर्ल्ड कप है, आप जानते हो अभी आपका भाग्य आपके हाथ में है, वो पूरा प्रेशर चला गया है। आप ये 2 मैच जीतो। अगर मैं वर्ल्ड कप के पहले ताबिश आपसे पूछता जिम्बाब्वे और वेस्ट इंडीज, आप एक हाथ एक पैर दे देते, बोलते कि हम सेमीफाइनल पहुंच चुके हैं। अभी एक मैच हार गए, इसीलिए आप सोशल मीडिया बोलेगा सारे 15 प्लेयर बेकार है, ये सब नॉनसेंस है। लेकिन वो मैच जिस तरह से हारे बोरिया, अगर वो उस तरह से नहीं हारते शायद इतनी बातें नहीं हो रही थी, क्योंकि इंडियन टीम बहुत स्ट्रांग थी टूर्नामेंट से पहले। मुझे लगता है कि अच्छा हुआ, मुझे लगता है कि अब तक कि अगर इंडिया पहुंच जाए तो ठीक। चलिए एक और अपडेट देते हैं। जिम्बाब्वे ने टॉस यहां पर जीत लिया है, तो पहले अब बल्लेबाजी करते हैं गेंदबाजी करते हैं, यहां पर देखना होगा, क्योंकि टॉस जिम्बाब्वे के हाथ में है अब और उनको ये निर्णय लेना। चलिए, गेंदबाजी पहले करेगा जिम्बाब्वे, ये अपडेट आ गया है। यहां पर टॉस जीते हैं और पहले गेंदबाजी, लगता है ड्यू फैक्टर को कंसीडर यहां पर किया है। यहां पर विमल भी मेरे साथ हैं। विमल, देखिए वो ग्राउंड है जहां पर थाला थाला की आवाजें गूंजती हैं। आज के मैच में कुछ ऐसा है क्या जिसको लेकर कहा जाए थाला फॉर अ रीजन? थाला फॉर अ रीजन तो है। देखिए वहाँ पे मतलब मतलब अगर मैं इंडिया के फेवर की बात करूँ, पिछले 4 बार हम पहले बैटिंग करते हुए जीते हैं, तो टॉस हारना मैं उस तरह से कहूँगा कि बड़ा फैक्टर नहीं बनना चाहिए। और बड़ी बात यह है कि जिम्बाब्वे, लेकिन हमें विमल 1 मिनट आपको रोकना चाहूंगा। बोरिया, आप कुछ अपडेट देना चाह रहे हैं? जी हाँ जी, एग्जैक्टली जो टीम एनडीटीवी इंडिया में हमने बताया था वही टीम है। संजू सैमसन इज ओपनिंग विद अभिषेक शर्मा, ईशान एट 3, तिलक वर्मा एट 5 एंड अक्षर पटेल कम्स इन। सो एग्जैक्टली हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे वही टीम है, और टॉस के बारे में भी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि आप जीतकर फील्डिंग लोगे, वही हुआ है। इंडिया का टीम आ चुका है, 2 चेंजेस, वॉशिंगटन सुंदर हैज बीन लेफ्ट आउट, अक्षर पटेल कम्स इन एंड तिलक वर्मा गोज डाउन, संजू सैमसन कम्स इन फॉर रिंकू सिंह। एग्जैक्टली जो अतुल और मैं डिस्कस कर रहे थे वही हुआ है। चलिए बिल्कुल, तो एनडीटीवी इंडिया की खबर पर यहां पर मुहर लग गई है। टीम कॉम्बिनेशन उसी तरह का जैसे कि हमने आपको यहां पर जानकारी दी थी। रिंकू सिंह यहां पर बाहर हुए हैं, उनकी जगह पर संजू सैमसन की एंट्री यहां पर हो गई है। अतुल, मजबूती मिलेगी टॉप ऑर्डर को? जी हाँ, मुझे लगता है कि तिलक वर्मा पे थोड़ा प्रेशर है, पर मुझे लगता है कि आज जैसा मुझे लग रहा है कि तिलक वर्मा की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टीम जैसी है, पहले बैटिंग कर रही है और चेपॉक पे। पर मुझे लगता है अब ये प्रेशर ये है कि जो गीली बॉल है ना, उसके लिए 20-25 रन एक्स्ट्रा बनाने का भी थोड़ा प्रेशर है। पर आप शुरुआत में उसकी तरफ से मत जाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप 20-25 रन एक्स्ट्रा करके कितना समय आपको लगता है थोड़ा बफर दे दें गेंदबाजों को। पर मुझे लगता है बोरिया ने सही कहा कि अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं तो आपको जैसा मर्जी आपको साबुन मिले, आपको गेंदबाजी करनी है। और अगर आपकी टीम अच्छी है तो, और आपके पास एक जीनियस है बुमराह, उसको तो आप कुछ भी दे दो, आप वो कितने स्कोर की उम्मीद कर रहे हैं आज? देखिए, मुझे लगता है इंडिया 200 के आसपास पहुंचेगा, पर 180 का यहाँ पे पार स्कोर है, पर पिच अच्छी है, फ्रेश पिच है, तो यहाँ पे इंडिया विल गो हार्ड।
इंडिया विल गो हार्ड, डेफिनेटली सब ये चाहते हैं कि इंडिया को यहां पर हार्ड होना चाहिए इस मैच में, क्योंकि जिस बल्लेबाजी की उम्मीद अभिषेक से फैंस यहां पर कर रहे हैं, विमल इस टूर्नामेंट में अभी तक आई नहीं है। आज उम्मीद की जाए कि यहां पर बैटिंग को थोड़ा बहुत सपोर्ट करती हुई पिच लग रही है तो एक बड़ा स्कोर बनेगा और टॉप ऑर्डर से खासतौर पर रन आएंगे। देखिए देखिए अभिषेक के जीरो को मैं बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ, ऑफकोर्स कंसर्न है उनको लेके, लेकिन जो पिछले मैच में उन्होंने बैटिंग की थी उसमें छक्का भी लगाया था। और अब देखिए जो उनके क्रिटिक हैं खासकर पाकिस्तान में, जिससे वो भी उनको अगर स्लॉगर कर रहे थे, उन्होंने ये भी कहा कि दिलेर है, मतलब अपने अप्रोच को उन्होंने चेंज नहीं किया। ये ज़रूर है कि वो एक ही साइड में हिट कर रहे थे। गावस्कर ने उनको सलाह दी है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने उसको सलाह दी है, अगर वो और टीम मैनेजमेंट ने ऑफकोर्स उस पर वर्क किया होगा। अगर वो ये करते हैं और पावर प्ले में अगर टीम इंडिया को निकाल लेते हैं, जाहिर तौर पे पावर प्ले में अभी तक कभी भी हमारा कॉम्बिनेशन पार्टनरशिप नहीं बनी है, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जिम्बाब्वे से हमको कॉम्प्लेसेंट नहीं रहना होगा, क्योंकि आप देखिए ब्लेसिंग जो है उनके 6 फुट 9 इंच जो लंबे ऊंचे कद के गेंदबाज हैं, इसके अलावा ब्रैड इवेंस है, उनके पास सिकंदर रजा भी स्पिनर है, एक लेफ्ट आर्म पेसर है, तो उनका बैटिंग बॉलिंग कॉम्बिनेशन अच्छा है। और इस बार 7 बार में पहली बार ये मौका है जिम्बाब्वे जो सुपर 8 का मुकाबला खेल रही है, और इस बार वो टीम अलग नजर आ रही है। आपने देखा ऑस्ट्रेलिया को हराया, श्रीलंका को हराया, तो आपको कंप्लेसेंट नहीं होना पड़ेगा, ये एक बहुत बड़ा लेसन है। और अभिषेक चल जाते हैं तो जाहिर तौर पे सोने पे सुहागा होगा। बिल्कुल, अभिषेक चल जाते हैं सोने पे सुहागा हो जाएगा, एक बड़ा स्कोर शायद बन जाए जिसकी उम्मीद यहाँ पर फैंस यहाँ पर कर रहे हैं। अतुल, लेकिन जिम्बाब्वे को हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये हम सब देख चुके हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। अब जिम्बाब्वे की गेंदबाजी हमें पहले फेस करनी है, तो गेंदबाजी में जरा आप यहाँ पर देखिए किस प्लेयर को आप यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। देखिए, वैसे मुझे लगता है कि अगर आप पहले वर्ल्ड कप से पहले बात करते हो तो ऐसा कोई गेंदबाज नहीं था जिसके बारे में बार बार आप जिक्र करते हैं, पर उन्होंने अब तक अच्छा किया, पर उनकी बैटिंग ने अभी तक मैचेस जितवाए हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जो सिकंदर रजा की जो कप्तानी है और जो मेंटरशिप है वो बहुत ज़बरदस्त रही है। पर अभी टीम के जो प्लेयर्स हैं बेनेट शाइन कर रहे हैं, पहले उनका नाम नहीं सुना था मैंने, पर इसी तरह से ही हीरो बनते हैं। और मुझे लगता है इसी तरह से जिम्बाब्वे की क्रिकेट अगर रिवाइव हो जाए तो बढ़िया खबर है। और मुझे लगता है इंडियन टीम इतनी समझदार तो है कि T20 में तो आप बिल्कुल किसी बेनेट है, रायन बर्न है, और जिस तरह की फील्डिंग कर रहे हैं, फील्डिंग की तारीफ तो यहाँ पर करनी पड़ेगी। बोरिया ने कहा 2 कैचेस छोड़े हैं, अगर हेड मार के कैच उस मैच में कैच छोड़ दिए, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें इनकी, तो ये तो सबके लिए बोल सकते हैं, एफर्ट जबरदस्त है इनकी तरफ से। कैच तो छूटेंगे T20 में। मुझे लगता है कि अब देखिए इंडियन टीम से भी कैच छूटेंगे और हर मैच में छूटते हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स कैच छोड़ते हैं, पर मुझे लगता है वो फोकस नहीं होना चाहिए। जनरली अगर देखें आप जो अच्छी फील्डिंग टीम है, कैचेस ड्रॉप को मत देखिए, आप ओवरऑल देखिए फील्डिंग में कितने रन आप बचाते हैं। तो आप स्टैंड आउट टीम है, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, एकदम से नाम आता है। अच्छा, अब इसको आप जरा बताइए, क्योंकि ओपनिंग में देखिए लग रहा है कि संजू आएंगे ओपन करने के लिए अभिषेक के साथ में। तिलक को आप यहाँ पर कहाँ पोजीशन करना मैंने पहले भी कहा, तिलक को जैसे 5 खिला रहे हैं तो तिलक का रोल जो है आज अलग है। तिलक को बता दिया होगा कि भैया आपको अलग माइंडसेट से उतरना है। जो रिंकू का रोल था, अगर 4-5 ओवर बचते हैं, उनकी बैटिंग आती है, आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो वो 5 नंबर पे ये है कि या तो बिल्कुल इंडिया बहुत अच्छी सिचुएशन में है या मुसीबत में है। 2 ही जगह बैटिंग आती है 5 और 6 की। तो ये मुझे लगता है कि 2 धारी तलवार, आप हीरो बनते हैं किसी भी सिचुएशन में आपको। हाँ, तो आप हीरो बनते हैं 5-6 पे, पर 0 भी बन जाते हैं। तो तिलक को ये भी एसेट टेस्ट जो है, आपने बड़ा नाम कमाया इंडियन। रिंकू वाला रोल तिलक के हाथ में आज होगा। देखिए वो, हाँ, बिकॉज अभी उसको क्या है कि खिलाड़ी सेम है, पर जिस आप उसको स्पॉट पे खिला रहे हैं, उसका स्पॉट जो है, उसका खेलने का जो नजरिया है, नैरेटिव है, उसको बताया होगा, उसको पता भी होगा, तो उसको पता अपना रोल क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए किस तरह से आज की बल्लेबाजी की शुरुआत होती है, क्योंकि पहले बल्लेबाजी भारत को यहाँ पर करनी है। टॉस हो गया है, जिम्बाब्वे गेंदबाजी यहाँ पर करेगा और मुकाबला उम्मीद कर रहे हैं तमाम फैंस के दिलचस्प होगा, एक बड़ा स्कोर यहाँ पर बने ताकि देखने वालों को, फैंस को भी यहाँ पर मजा आए।